दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता और राहुल गांधी के बेहद करीबी केसी वेणुगोपाल पर हाल के दिनों में खास तौर पर जब से हरियाणा कांग्रेस हारी है तब से तमाम तरह के आरोप आपने सुने होंगे। उनमें सबसे सनसनीखेज आरोप है गर्लफ्रेंड वाला आरोप। कुछ बड़े पत्रकारों ने, जो कि सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव रहते हैं, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल में और अलग अलग यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स में ये दावा किया कि केसी वेणुगोपाल, जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं और इस वक्त राहुल गांधी जब भी किसी कार्यक्रम में दिखते हैं या फिर उनकी कोई वीडियो सोशल मीडिया में अपलोड होती है तो आपको केसी वेणुगोपाल हमेशा राहुल गांधी के साथ दिखेंगे। तो अब ये कहा जा रहा है, इन पत्रकारों द्वारा ये दावा किया जा रहा है, खुलासा किया जा रहा है कि केसी वेणुगोपाल की कोई कथित महिला मित्र थी या फिर ये कह लें कि उनकी गर्लफ्रेंड थी। ये शब्द मेरे नहीं है, ये उन पत्रकारों के ही शब्द थे, जिनकी वजह से हरियाणा में 1-2 सीटों का नुकसान हुआ और केसी वेणुगोपाल के कहने पर ये टिकट बांटे गए। एक ऐसी प्रत्याशी को टिकट दिया गया जिसका कोई जनाधार ही नहीं था और इसी वजह से, इन कई कारणों की वजह से हरियाणा कांग्रेस हारी है। बड़ा सवाल ये है कि केसी वेणुगोपाल को लेकर जो ये आरोप लग रहे हैं ये कितने सही हैं। क्या वाकई में केसी वेणुगोपाल की वजह से हरियाणा हारी है कांग्रेस? और उससे भी महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों कि इस तरह के बातों की सच्चाई क्या है, इस पर कांग्रेस पार्टी का कोई टेक है क्या? तो कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली, औपचारिक तौर पर इस पूरे के पूरे मामले पर अपना बयान दिया है और उस बयान को भी हमें सुनना चाहिए, समझना चाहिए। वो मैं आगे आपको सुनाऊंगी। लेकिन दोस्तों, केसी वेणुगोपाल को लेकर जो बात बोली जा रही है वो वाकई में हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली है। और तथ्यों के आधार पर सही कहूँ तो मुझे तो इसकी कोई जानकारी है नहीं, तो मैं न तो किसी को सही कह सकती हूँ ना किसी को गलत कह सकती हूँ। हाँ, लेकिन ये बात सच है दोस्तों कि केसी वेणुगोपाल को हाल के सालों में काफ़ी पावरफुल देखा गया है। संजय निरुपम ने तो ये तक कह दिया था जब वो पार्टी छोड़ रहे थे, कांग्रेस पार्टी, कि केसी वेणुगोपाल कांग्रेस पार्टी में 5वां पावर सेंटर बन चुके हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी के बाद अब केसी वेणुगोपाल जो हैं वो कांग्रेस पार्टी में 5वां पावर सेंटर बन चुके हैं। केसी वेणुगोपाल के लिए ये भी कहा जा रहा है कि 33 चुनाव उनके इतने बड़े पद में रहने के बाद भी, इतने ऊपर तक पहुंच होने के बाद भी 33 चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी है। उसके बावजूद भी उनको उनके पद से नहीं हटाया गया है, जबकि उनका कार्यकाल 5 साल का जो कार्यकाल होता है उस पद में रहने का वो खत्म हो गया है। केसी वेणुगोपाल को लेकर हाल के दिनों में, खासतौर पर जब से कांग्रेस हारी है हरियाणा, काफ़ी चर्चाएं हैं कि वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे। लेकिन अब उन्हें लेकर बड़ा हैरतअंगेज दावा किया जा रहा है कि उन्होंने पूरा जोर लगाया कि उनकी महिला मित्र को टिकट मिल जाए और उसके बाद उनको टिकट मिल भी गया। इस पूरे के पूरे मसले पर दोस्तों बीजेपी आईटी सेल ने भी ज़बरदस्त तरीके से कांग्रेस की आलोचना शुरू कर दी है और उसका जवाब देते हुए सुप्रिया सुनेत ने जो कहा है वो हमें सुनना चाहिए, समझना चाहिए और ये भी ध्यान रखना चाहिए दोस्तों कि कोई भी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे वो बीजेपी हो, अलग अलग कारणों की वजह से चुनाव हारती है। अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने शर्मनाक प्रदर्शन किया है लोकसभा चुनाव में तो उसके कारण अलग हैं। ठीक वैसे ही बीजेपी ने मध्य प्रदेश में बहुत शानदार प्रदर्शन किया, उसके कारण अलग है। सच्चाई ये है दोस्तों कि ये जो चुनाव है, हरियाणा का चुनाव, उससे एक बात साफ होती है कि अब हर चुनाव अलग होगा। न केवल हर चुनाव अलग होगा बल्कि राज्य के चुनाव की हर सीट अलग होगी। अब तक ये होता रहा है कि अगर एक राज्य में चुनाव है तो पूरे राज्य में एक ही मुद्दा होता है। ऐसा होगा, आगे भी होगा। लेकिन अब दोस्तों विपक्षी दलों को ये समझना होगा कि बीजेपी जिस रणनीति के तहत काम कर रही है वो एक राज्य में के चुनाव में हर सीट में अलग अलग समीकरण रखती है। अब एक राज्य में आपको एक रणनीति के तहत नहीं, हर एक सीट में अलग रणनीति के तहत काम करना होगा। खास तौर पर महाराष्ट्र और झारखंड जैसे राज्य में जहां एक एक वोट और एक एक सीट महत्वपूर्ण है। यहां पर इस बात पर भी गौर किया जाए दोस्तों कि केसी वेणुगोपाल को लेकर तो बहुत आरोप लगाए गए हैं हाल के दिनों में जब से हरियाणा बीजेपी जीती है। लेकिन सुनील कनुगोलू, मैं चाहती हूँ सुनील कनुगोलू को लेकर भी चर्चा हो दोस्तों। ये 40 साल के रणनीतिकार हैं जिनकी स्ट्रैटेजी से कांग्रेस तेलंगाना जीती और कर्नाटक में भी कांग्रेस को ज़बरदस्त फायदा हुआ। और जानकारी तो ये भी है दोस्तों कि सुनील कानुगोलू के कहने पर ही हरियाणा में
टिकट बंटवारा हुआ, और मतलब टिकट बंटवारे को लेकर बड़े फैसले सुनील कानूगोलू को लेकर हुआ, क्योंकि सुनील कानूगोलू दरअसल राहुल गांधी के पोल एक्सपर्ट है। सुनील कानूगोलू मतलब आप समझ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी के इस वक्त प्रशांत किशोर हैं। बेसिकली रणनीति बनाने के अलावा सुनील का काम ये है कि वो भी राज्य में चुनाव हो रहे हैं, वहाँ को लेकर लगातार सर्वे करें। तो सर्वे केवल न्यूज़ चैनल्स नहीं करते हैं, हर पार्टी अपने अपने लेवल पर सर्वे करती है, और एक सर्वे नहीं करती, कई सर्वे करती है, लगातार सर्वे करती रहती है, और इन सर्वेस के आधार पर पार्टी का जो आंतरिक सर्वे होता है उसके आधार पर टिकटों का बंटवारा होता है, और ये बहुत नॉर्मल बात है, हर पार्टी करती है ये। तो सुनील कानूगोलू जिनके पास सफलता है कर्नाटक की, तेलंगाना की, उनको हरियाणा में जिम्मेदारी दी गई थी, और अब जानकारी निकल कर आ रही है दोस्तों कि वो तमाम लोग जिनको हुड्डा ने बाद में टिकट दिया, उनमें से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए सुनील कानूगोलू ने कहा था कि ये जिताऊ उम्मीदवार हैं। तो बड़ी बात यह है दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी ने टिकट किसी ओपिनियन पोल, किसी एग्जिट पोल को देखकर या किसी यूट्यूबर की बात सुनकर नहीं बांटे। कांग्रेस पार्टी ने टिकट सुनील कानूगोलू को देखकर, उनके सर्वे को देखकर बांटे। तो यहाँ पर तो सुनील कानूगोलू जैसे लोगों पर भी सवाल उठने चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग ना तो टीवी पर दिखते हैं, ना इनकी सोशल मीडिया में कोई प्रेजेंस है, ना ही राहुल गांधी के बगल में दिखते हैं किसी वीडियो में कि उनको टारगेट किया जाए या फिर इनको लेकर कोई सवाल पूछे जाएं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर एक चुनाव कोई पार्टी हारती है या फिर जीतती है तो उसके कई फैक्टर्स होते हैं दोस्तों। बड़ी बात यह है दोस्तों कि अगर किसी बड़े नेता ने 1% मान लीजिए अपने किसी खास को टिकट दिलवा भी दिया, तो क्या उससे चुनाव जीता जा सकता है? दोस्तों ऐसा तो नहीं है ना कि कांग्रेस पार्टी एक सीट से हारी है। कांग्रेस पार्टी जिस तरह से हरियाणा में हारी है वो ये बताती है कि पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी में खोट है, और स्ट्रैटेजी बनाने वालों को बैठकर सवाल पूछने चाहिए, उनसे उनकी न केवल जवाबदेही तय होनी चाहिए बल्कि गाज भी गिरनी चाहिए। तो सुनील कानूगोलू से भी सवाल पूछे जाने चाहिए, और केसी वेणुगोपाल जैसे लोगों से भी सवाल पूछे जाने चाहिए, जिनके लिए कहा जाता है कि जब से वो राहुल गांधी के करीबी बने तब से राहुल गांधी से मिलना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। तो ये तो कांग्रेस आलाकमान को और राहुल गांधी को और उन तमाम लोगों को जो कांग्रेस नेतृत्व का हिस्सा हैं उनको देखना चाहिए कि पार्टी आखिर क्यों हारी, और उसको लेकर चिंतन होना चाहिए। लेकिन बड़ी बात यह है दोस्तों कि इस पूरे के पूरे मसले पर जब से केसी वेणुगोपाल पर, उनके चरित्र पर इस तरह के आरोप लगे, कांग्रेस पार्टी सामने आई और उन्होंने इस पूरे के पूरे मसले पर क्या कहा, आप सुनिए। नमस्कार। एक अत्यंत गंभीर मुद्दा है जिससे मैं थोड़ी व्यथित हूं और इसलिए आपसे बात करना चाहती हूं। चुनाव या तो जीता जाता है या हारा जाता है। हरियाणा में चुनाव की हार के बाद जिस तरह से हमारी लीडरशिप के ऊपर आक्षेप और आरोप लगाए जा रहे हैं वो दुखद है। मैं समझ सकती हूं कि हमारे समर्थक निराश हैं, परेशान हैं। मैं आपके समर्थन की जबरदस्त इज्जत करती हूं, सम्मान करती हूं, लेकिन अनर्गल, अमर्यादित आरोप लगाना गलत है। चुनाव ना कोई एक व्यक्ति, ना कोई एक मुद्दा हराता है या जिताता है। चुनाव में तमाम समीकरण होते हैं, तमाम मुद्दे होते हैं जिससे चुनाव का परिणाम निर्धारित होता है। ऐसे में हार के बाद कुछ नेताओं का चरित्र हनन करना, उनके खिलाफ अमर्यादित, अनर्गल, इर्रिस्पॉन्सिबल टिप्पणी करना बिल्कुल गलत है। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जी के बारे में कुछ गलत बातें की गई और बीजेपी उसमें कूद पड़ी। भारतीय जनता पार्टी वालों से मेरा कहना है, इस गटर की राजनीति को मत अपनाओ। ये राजनीति मत करो, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और आपके लिए किसी औरत का चरित्र हनन कर देना तो दाएं हाथ का खेल है, क्योंकि औरत तो आपके और आपके आरएसएस के अनुसार दोयम दर्जे की नागरिक है। वो तो कांग्रेस में औरत जो है वो अग्रिम पंक्ति में कंधे से कंधा मिलाकर चलती है, अपने हक की लड़ाई बेखौफी से लड़ती है, हर चीज में भागीदार है। कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के पदाधिकारी आज एक बड़ी निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं और इसका बहुत बड़ा दाम भी चुका रहे हैं। असलियत यह है कि आज कांग्रेस का ऐसा कोई नेता नहीं है जिस पर दसियों मुकदमे ना हो। तो ऐसे में अमर्यादित टिप्पणी करना, अनर्गल आरोप लगाना, इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स देना, उन लोगों के हिसाब से जो अपने आप को बीजेपी का आलोचक कहते हैं, ये याद रखिएगा कि आप इस महासंग्राम में तानाशाही के खिलाफ जो लोग लड़ रहे हैं उनका ज्यादा नुकसान कर रहे हैं इस तरह की बयानबाजी करके। आज वक्त है एक साथ एकमुश्त होकर रहने का, एक साथ लड़ने का, आगे बढ़ने का। और बीजेपी से मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूं, ये गटर की गंदी राजनीति मत करो, और अगर ये शुरू कर दी तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें।